6 महीने में नौकरी लेना कोई मजाक नहीं है। बात तो सही है। दौड़ना तो पड़ता है। पर मैं कह दूं कि अगर राजस्थान सरकार आपको मौका दे रही है तो क्या बात है सर, क्या बात है सर। क्या आप इस नौकरी को लेना पसंद नहीं करेंगे? मैं कहता हूं भाई, मौका है, मौका, कहीं चूक मत जाना। क्या बात कर रहे हैं? प्यारे विद्यार्थियों, 6 महीने के अंदर अगर आप 10th पास हैं तो मैं आज आपको एक बेस्ट प्लान बताने आ रहा हूं जिसके अंदर डेफिनेटली यानी कि 100% आप नौकरी ले सकते हो। अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी नौकरी मिल जाए तो सबसे पहले आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिएगा और ऑनलाइन सारथी ऐप डाउनलोड कीजिएगा, क्योंकि संपूर्ण जानकारी यहाँ पर आपको ऑलरेडी मैच है। प्यारे विद्यार्थियों, 6 महीने का एक विशेष टारगेट के साथ मैं आपके साथ बात करने वाला हूँ। 10th और 12th पास जितने भी स्टूडेंट हैं, आज मैं उन सभी स्टूडेंट से बात करने के लिए आया हूँ। अगर आपने 10th पास कर ली हैं और आपका सब्जेक्ट वही आपकी स्टडी चल रही है, चाहे आप मैथ हैं, आप जनरल साइंस से हैं, या फिर आप कॉमर्स सब्जेक्ट, आर्ट्स सब्जेक्ट, कोई भी सब्जेक्ट से हो, आपका ग्रेजुएशन चल रहा है, आपका पीजी चल रहा है, या फिर कुछ भी चल रहा है, बीएड भी चल रहा है, कोई इश्यू नहीं। अगर आपको नौकरी चाहिए तो सरकार आपको 10th पास को यह अवसर दे रही है। प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ कि कोई विद्यार्थी अगर पढ़ाई के साथ नौकरी मिल जाए और उसके बाद में भी वो पढ़ाई जारी रख सके तो कितना अच्छा अवसर है। पर मुझे नहीं लगता है कि आप लोग लेना ऐसे पसंद करेंगे, क्योंकि आप लोगों को जानकारी नहीं है इस बात की। अगर मैं जैसे बताऊं वैसे अगर आप कर लो, सरकारी नौकरी भी मिलेगी और साथ में पढ़ाई भी हो जाएगी आपकी। तो प्यारे विद्यार्थियों, जैसे अगर मैं बताऊं वैसे अगर आप फॉलो कीजिएगा, राजस्थान के अंदर बहुत सारी वैकेंसी आ रखी हैं। अभी आप हाल ही के अंदर देखिएगा, कम से कम 5 से 7 साल बाद सेंट्रल लेवल के अंदर रेलवे के अंदर डी ग्रुप की लगभग 30 से 32 हजार पदों पर वैकेंसी आई है, जिसमें ऑल इंडिया का कंपटीशन है। यहां मैं बात कर रहा हूं राजस्थान के अंदर डी ग्रुप के अंदर 52,000 पदों पर वैकेंसी है। जहां 32,000 रेलवे डी ग्रुप की वैकेंसी है, वहां पर आप मान के चले फार्म आएंगे कम से कम 1.5 करोड़ प्लस। या 52,000 प्लस की नौकरी, 52,000 प्लस पोस्ट सरकार दे रही है और फार्म आएंगे मात्र 20 लाख या 18 लाख, 15 लाख। यानी सोच लीजिएगा किस लेवल का कंपटीशन होने वाला है। इसके अलावा भी अगर आप पढ़ते हो तो नौकरियां कितनी मिलेगी आपको। राजस्थान के अंदर चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की लगभग 52,000 प्लस पदों पर वैकेंसी है। जेल प्रहरी के अंदर 803 पदों पर वैकेंसी है। वाहन चालक के अंदर 2700 पदों पर वैकेंसी। पटवार और वीडियो के अंदर 5,000। लैब असिस्टेंट 1,000। मैं ऐसे वीडियो काफ़ी बच्चों को मोटिवेट करने के लिए बनाता हूं। अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं और नहीं कर रहे हैं, काफ़ी लोग मेरा वीडियो देख रहे हैं। कोई आरएस की तैयारी कर रहा है वो भी मेरा वीडियो देख रहा है, जो पढ़ाई नहीं कर रहा है वो भी मेरा वीडियो देख रहा है। आप इस वीडियो को उन विद्यार्थियों तक शेयर जरूर करना जिसको इसकी नीड है, जिसको ज़रूरत है, जिसके घर में नौकरी की ज़रूरत है, उस विद्यार्थी तक आप इस वीडियो को ज़रूर शेयर करना। क्योंकि विद्यार्थी, एक बात मैंने सुनी है कि जहाँ पर दवा काम नहीं आती है वहाँ पर दुआएं काम आती हैं, और आपके द्वारा ऐसा काम किया गया है तो निश्चित रूप से आपके वो कहीं ना कहीं फ़ायदा करेगा। चलो मैं बात करता हूँ, राजस्थान के अंदर इतनी सारी वैकेंसीज आ रखी हैं। सर मैं नौकरी नहीं करूँगा, ये तो 4th ग्रेड की है। राजस्थान के अंदर डी ग्रुप की वैकेंसी है, सर मैं कैसे कर सकता हूं? मैं तो आरएस की तैयारी कर रहा हूं, मैं फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहा हूं, मैं सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रखा हूं, मेरे बीए कंप्लीट है, मैंने बीएड की है, मैं साइंस का स्टूडेंट हूं, मैं 4th ग्रेड की नौकरी कैसे कर सकता हूं? भाई तो 4th ग्रेड की नौकरी मत करो। पर मैं कहूं कि अगर तुम में दम है तो मुझे एक बार ये नौकरी निकाल कर दिखाओ। अगर आप में दम है तो नौकरी लो। दम है तो एक बार नौकरी लेकर दिखाओ। नौकरी आप लेकर दिखाओ, फिर बाद में आपकी इच्छा हो तो करना, पर दम है तो एक बार नौकरी ले। 4th ग्रेड में सिलेक्शन होना कोई आम बात नहीं है, पर इतना नामुमकिन भी नहीं है। अगर आदमी सोच ले, जैसे मैं टाइम टेबल बताऊं, जैसे मैं आपको बताऊं, ऐसे अगर आप फॉलो करें तो ये नामुमकिन भी नहीं है। तो आप राजस्थान में कोई भी वैकेंसी की तैयारी कर रहे हैं, पर 4th ग्रेड की साथ में तैयारी करें। काफ़ी ऐसे विद्यार्थी हैं, मैं अभी बताता हूं, जो फील्ड से हटकर हैं। नीट जैसी तैयारी करने वाले भी 4th ग्रेड की तैयारी करें। मेरे से तो बात होती है विद्यार्थियों की। तो आप क्या चीज़ हो, किस भ्रम में जी रहे हो आप लोग? आप कोई भी वैकेंसी की तैयारी करें, चाहे पटवार करे, चाहे वीडियो करे, चाहे आरएस करे, चाहे सब इंस्पेक्टर करे, शिक्षक भर्ती करे, कोई भी करे,
और तुम इतने टाइम से पढ़ाई नहीं कर रहे हो तो भी फर्क नहीं पड़ता है कि सर मुझे 7 साल हो गए पढ़ाई छोड़े हुए। भाई 4th ग्रेड आ रखी है, कर लो। बच्चे कहाँ से लाएगी सरकार? पहले तो ये सोचो 52,000 बच्चे कहाँ से लाने हैं। हो सके आपके भाग्य में भी नौकरी लिख रखी है तो यहाँ पर जरूर मिलेगी। तो 4th ग्रेड वाला दिमाग से कॉन्सेप्ट निकाले, पहले नौकरी की ओर निकले, ताकि हम अपने माता पिता का एक बार सपना पूरा कर दे, उसके बाद हम अपने सपनों की ओर सोचेंगे। ये नौकरी लेने के बाद आप साथ में कोई भी स्टडी कर सकते हो, आप बड़ी से बड़ी नौकरी की तैयारी कर सकते हो। हालांकि मैं ऐसे एग्जाम्पल बहुत कम देता हूं, फिर भी देता हूं आपको। हमारे ही क्षेत्र जैतारण क्षेत्र के अंदर एक एसडीएम थे डॉक्टर भास्कर विश्नोई सर, जो कांस्टेबल से शुरुआत की थी और आज एडिशनल एसपी है। इसमें क्या हो गया? अगर वो कह देते कि मैं कांस्टेबल नौकरी नहीं लूं तो सोचो आज वो उस मुकाम तक पहुंच सकते थे क्या? अगर कोई कांस्टेबल नौकरी के साथ पढ़ाई कर सकते हैं, भाई ये तो ऑफिस की नौकरी है, सिविल नौकरी है, आराम से पढ़ सकते हो आप। बस चाहिए आपको एक सही मोटिवेट करने वाला, सही दिशा, सही राह दिखाने वाला। तो प्यारे विद्यार्थियों, करना क्या है? जिसको नीड है बस वो ही इस चीज को फॉलो करे। पहली बात इस दिमाग में बिठा लेना, जिसको नीड है वो फॉलो करे। और जिसको नीड नहीं है नौकरी की, कि भाई हमें नीड नहीं है, हमें तो ऐसी ही जिंदगी जिएंगे, माता पिता के पैसे उड़ाएंगे, मौज करेंगे, वो मेरे वीडियो नहीं देखे। मैं तो ये साफ कह रहा हूं, जिसको नीड है वो देखे, क्योंकि नौकरी 2025 ये दोबारा ऐसा अवसर लेकर नहीं आएगी। विद्यार्थी हित में सरकार ने पहली बार फैसला लिया है, कम से कम जो भी बेरोजगारी है वो हट जाए और 10वीं पास बच्चे भी लग जाए। और क्या मौका मिलेगा यार? तो जिसको नीड है, जैसे मैं बता रहा हूं, उसको अगर आप फॉलो कर लीजिएगा, निश्चित रूप से मैं कह रहा हूं कि 6 मंथ का टाइम अगर आप कोई शेड्यूल बनाता है तो नौकरी आपके घर पर आ जाएगी। वो 6 महीने की मैं बात कर रहा हूं, तो वो 6 महीने कौन से हैं देख लीजिएगा। प्यारे विद्यार्थियों, 6 महीने के अंदर मैं कोई 24 घंटे नहीं मांग रहा हूं आपको 24 घंटे पढ़ने भी नहीं है। आप कोई यूपीएससी की तैयारी थोड़ी कर रहे हो, मैं भी इस बात को मानता हूं। पर अगर कोई विद्यार्थी रेगुलर 6 घंटे पढ़ता है तो 4th ग्रेड ज्यादा दूर नहीं है, वो विद्यार्थी 4th ग्रेड की नौकरी आराम से निकाल सकता है। 24 घंटे में 3 घंटे अगर सुबह और 3 घंटे शाम को, यानी कि मॉर्निंग और इवनिंग के अंदर अगर आप 3-3 घंटे भी पढ़ लेते हो तो 4th ग्रेड की नौकरी आराम से निकाल सकते हो। यहां तक मैं 4th ग्रेड की बात नहीं करूं, राजस्थान के अंदर ऐसी कोई नौकरी नहीं है जिसे आप नहीं निकाल सकते हो। लोगों ने 4-4 घंटे पढ़कर पटवार वीडियो वैकेंसी को क्लियर किया है। तो ये तो 4th ग्रेड है, इसके साथ में पटवार है, वीडियो, कोई भी वैकेंसी हो। अगर आप 6 घंटे डेली के पढ़ते हो तो नौकरी निश्चित रूप से आपको मिलेगी। 6 घंटे में 3 घंटे आप मॉर्निंग के निकाल लो, 3 घंटे इवनिंग में निकाल दो। उसके बाद आपकी घर की स्थिति सही नहीं है, आप जॉब करते हो तो करते रहो, आपकी कॉलेज चल रही है तो साथ में चलने दो, आप कहीं पे भी और कोई काम करे, कुछ भी है, आप अपनी लाइफ को टाइम दो। मात्र 6 घंटे निकालो सुबह और 6 घंटे निकालने हैं आपको इवनिंग के अंदर। इन 6 घंटे में सबसे पहले करना क्या है? मैं सबसे पहले तो उन विद्यार्थियों से बात करना चाह रहा हूं जो हाल ही में 10th पास करके आए हैं, या फिर जिसके 12th पास की हैं और अभी अभी नए नए बिल्कुल कंपटीशन में आए, जो फर्स्ट बार तैयारी कर रहे हैं। सबसे पहले मैं उन विद्यार्थियों से बात करना चाहता हूं। अगर आपको नौकरी चाहिए प्यारे स्टूडेंट्स, तो आपको सबसे पहले नौकरी की नहीं, तैयारी सब्जेक्ट की करनी पड़ेगी, जिसमें राजस्थान जीके, हिंदी, इंग्लिश, कंप्यूटर, मैथ और रीजनिंग। कंपटीशन क्षेत्र में ये ऐसे सब्जेक्ट हैं जिसको आप पढ़ना ही पड़ेगा अगर आपको नौकरी लेनी है। आप अभी 1 मिनट के लिए ये दिमाग से निकाल दीजिएगा कि आपको किसकी तैयारी करनी है। मैं कहता हूं कि 1 मिनट में आप यह दिमाग में बैठाए कि हमें ये सब्जेक्ट तैयार करने हैं। अगर कोई 10th पास या फिर कोई 12th पास विद्यार्थी अगर इन सब्जेक्ट को तैयार कर लेता है तो उसको राजस्थान के अंदर नौकरी मिल जाएगी। इस बात को मैं आपको पूरा विश्वास दिलाता हूं। मैं अब उन विद्यार्थियों से बात करना चाहता हूं जो पिछले लंबे समय से तैयारी करे फिर भी नौकरी नहीं लग रही है, जिन्होंने हजारों डिग्रियां ले ली फिर भी नौकरी नहीं मिल रही है। आप लोगों की सबसे बड़ी भूल हुई है कि आपने सब्जेक्ट स्ट्रांग नहीं किए हैं, आपने नौकरी के पीछे भागे, सब्जेक्ट के पीछे आप नहीं भागे। अगर आप नौकरी को टारगेट नहीं करके सब्जेक्ट को टारगेट करते तो निश्चित रूप से आज आप कोई न कोई विभाग के अंदर होते।
तो मैं दोनों विद्यार्थियों, दोनों स्टूडेंट्स को ये गाइड करना चाहता हूं कि आप नौकरी से पहले सब्जेक्ट को टारगेट करें, और ये कुछ कॉमन सब्जेक्ट हैं। सर क्या इंग्लिश पढ़ने से हमारा सिलेक्शन हो जाएगा? बिल्कुल, आपके मन में भी एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि क्या मैं हिंदी पढ़ लूं मेरा सिलेक्शन हो जाएगा क्या? मैं राजस्थान जीके पढ़ लूं मेरा सिलेक्शन हो जाएगा क्या? चलो मैं आपको कुछ एक डेमो दिखाता हूं, यानी कि राजस्थान के अंदर कुछ वैकेंसी है, उसके सिलेबस की ओर लेकर चलता हूं, आप खुद एनालाइज कीजिएगा। मैं यहां पर बात करूं, देखो राजस्थान के अंदर जेल प्रहरी वैकेंसी आ रखी है, पटवार वैकेंसी आ रखी है, चतुर्थ श्रेणी यानी कि 4th ग्रेड आ रखी है, वाहन चालक आ रखी है, या फिर लेबर असिस्टेंट कोई भी वैकेंसी। मैं इतनी मेहनत क्यों करता हूं? क्योंकि विद्यार्थी को ये पता नहीं चल रहा है कि पढ़ना क्या है, और यही चीज आप लोगों को मोटिवेट करती है और सही राह दिखाती है। मंजिल तो हर कोई पाना चाहता है, पर रास्ता हर कोई दिखाना नहीं चाहता, इस बात को ध्यान रख लेना। क्योंकि अगर सही रास्ते पे चल लिए तो मंदिर चंद महीनों के अंदर आपको मिल जाएगी, और रास्ता आपने गलत चुन लिया तो लंबे सफर तक तय करता जाना, मंजिल नहीं मिलेगी। मैं यहाँ पर बात की है तो आप देख लीजिएगा खुद भी। जैसे सामान्य विज्ञान एक ऐसा सब्जेक्ट है जो सब में है। राजस्थान जीके यहाँ पर देखो आप चारों वैकेंसी के अंदर, करंट अफेयर्स सब में मिलेगा आपको, पॉलिटी है वो आपको सब में देखने को मिलेगी। तो कोई भी विद्यार्थी अगर इन सब्जेक्ट को तैयार करता है तो नौकरी ज़्यादा दूर नहीं है। फिर देख लीजिएगा, मैथ है 3 वैकेंसी में कंटिन्यू, हिंदी तीनों वैकेंसी में कंटिन्यू, इंग्लिश सब में कंटिन्यू आ रही है, कंप्यूटर सब में आ रही है, रीजनिंग है। प्यारे विद्यार्थियों 80% सिलेबस सभी वैकेंसी का सेम होता है, फिर भी विद्यार्थी उसको क्रैक नहीं कर पाता है क्योंकि उसका सब्जेक्ट स्ट्रांग नहीं होता है। विद्यार्थी जीवन में नौकरी नहीं लगने के 3 मूल कारण हैं। सबसे पहला, उसको कोई ढंग से गाइड करने वाला नहीं मिलता है। दूसरा कारण, वो खुद कंफ्यूज बहुत ज़्यादा रहता है। और तीसरा, वो पढ़ाई कम करता और सोचता बहुत ज़्यादा है, कितने पद आए हैं, इसमें मेरे कैटेगरी के कितने हैं। भाई ये तेरा काम नहीं है, सरकार का है। मेरा होगा कि नहीं होगा, इन चीज़ों में समय बर्बाद करते हैं विद्यार्थी, इसीलिए नौकरी नहीं मिलती है। तो मैंने जितने एग्जाम को एनालाइज किया, और काफ़ी लंबे समय से जब मैं विद्यार्थी जीवन में, ऑफलाइन में हम ये बताते विद्यार्थी जीवन में कि भाई आप ऐसे पढ़ाई करो, और जो बच्चे फॉलो कर लेते हैं उनको सिलेक्शन से कोई भी नहीं रोक पाता है। मैं यहाँ पर बात करूँ, सब्जेक्ट 5 हो या फिर 6, अगर कोई भी लगातार स्टडी करे तो उसको सिलेक्शन से कोई भी नहीं रोक सकता है। मैं हमेशा एक चीज़ कहता हूँ, पढ़ाई के अंदर मेरा एक फॉर्मूला है, अगर उस फॉर्मूले को अगर आप साथ में फॉलो कर ले तो निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। सब्जेक्ट कितने भी हो, बस आप इस फॉर्मूले को अपना लो। ये RRR का फॉर्मूला जो विद्यार्थियों ने अपने जीवन में अपनाया है वो निश्चित रूप से सफल हुआ है। RRR का मतलब है कि कोई भी सब्जेक्ट हो, सबसे पहले उसको रीड करो, उसको पढ़ो, उसके बाद उसका आप रिवीजन करो। पहले रीड करो, फिर उसका रिवीजन करो, और रिवीजन करने के बाद उसको बार बार रिपीट करो। जब तक आप बार बार रिपीट नहीं करेंगे, आज मैं ईमानदारी से बता रहा हूं, इतने सारे विद्यार्थी देख रहे हैं जिनको ये तक पता नहीं है कि देश का प्रथम राष्ट्रपति कौन था, क्योंकि आपने जीवन में रिपीट नहीं किया। पता तो था पर आपने क्या, रिपीट नहीं किया। इसका मतलब क्या है, ये फॉर्मूला नौकरी का सफल रामबाण फॉर्मूला है, RRR। पहले रीड करो, फिर उसका रिवीजन करो, और रिवीजन करने के बाद उसको बार बार रिपीट कीजिएगा। निश्चित रूप से आपका एक सब्जेक्ट इतना स्ट्रांग हो जाएगा, आप उसके अंदर मास्टरी कर सकते हो। दुनिया की कोई ऐसी ताकत पैदा नहीं हुई उस सब्जेक्ट में आपको हरा सके, भले ही उस सब्जेक्ट का कोई गुरु या कोई ढंग का टीचर भी क्यों नहीं हो, वो आपसे पीछे रहेगा, क्योंकि आपने RRR का फॉर्मूला अपनाया, रीड, रिवीजन और रिपीट का काम किया है। जैसे मैं एक चीज बात करता हूं, कोई बच्चा कहता है कि जैसे हिंदी को कैसे तैयार किया गया है। अब हिंदी एक ऐसा सब्जेक्ट है, ये जो लैंग्वेज, हिंदी और इंग्लिश, अगर आप राजस्थान सेंट्रल लेवल कोई वैकेंसी की तैयारी करें, ये लैंग्वेज नहीं आएगी तब तक आप कोई नौकरी ले नहीं सकते हो। इसी प्रकार जैसे मैथ जीवन जीने का आधार बन चुका है, रीजनिंग आपको पढ़नी पड़ेगी। आज सब काम लॉजिक से होते हैं। आप जिस स्टेट से बिलोंग करते हैं, आप जिस कंट्री से बिलोंग करते हैं, वहाँ का सामान्य ज्ञान यानी कि आपको राजस्थान जीके या इंडिया जीके पढ़ना पड़ेगा। तो कोई भी सब्जेक्ट है
वो उसको ऐसे तैयार करो, क्योंकि ये हर एग्जाम में आते हैं। हिंदी है और हिंदी के अलावा भी कुछ सब्जेक्ट हैं, जैसे मैं जीके और जीएस की बात करूं, ऑल ओवर कंपटीशन में आपको पूछा जाएगा। जैसे हम मैथ की बात करें या फिर सब्जेक्ट के रूप में हम इंग्लिश की बात करें, ये भी एक लैंग्वेज है, तो ये भी बात करें तो ये निश्चित रूप से आपके एग्जाम में आते हैं। आप कैसे भी करके इसको तैयार करें, सब्जेक्ट एक्सपर्ट को पकड़े या फिर किसी जिस टीचर को आप मानते हैं, जिस कोचिंग या फिर जिसे आप अपना गाइडर मानते हैं, उसके साथ आप फॉलो कीजिएगा और पढ़ना शुरू कीजिएगा। एक दिन सब्जेक्ट ऐसे हो जाएंगे आपको लगेगा कि यार ये हिंदी की बुक मैंने लिखी है। पर विद्यार्थी जीवन में ये चीज़ समझ में नहीं आती है। विद्यार्थी बड़ा लोभी होता है। सर कैसे? अगर मैं कहूँ कि एक बुक दूं और उसके 200 पेज है और मैं कह दूं कि अगर कोई विद्यार्थी इसको रट के, कोई स्टूडेंट इसको रट ले, तो मैं उसको 50,000 रुपये दे सकता हूँ। कम है? मैं उसको 1,00,000 रुपये दे सकता हूँ, फिर भी कम लग रहा है आपको। मैं उसको 10 लाख रुपए दे सकता हूं। आप में से कितने ऐसे विद्यार्थी उसको रट सकते हैं? कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिएगा, मुझे पता है पूरा कमेंट बॉक्स भर जाएगा। ये बात सरकार कह रही है, आपके कान पर मतलब जूं नहीं रेंग रही है। सरकार ये कह रही है कि मैं केवल एक सिलेबस दे रही हूं, आप चंद किताबों को पढ़ो और जो मैं एग्जाम ले रही हूं पास हो जाओ। मैं वादा करती हूं कि सरकार जिंदगी भर तुम्हें कमाई देगी, जिंदगी भर तुम्हें रोटी देगी। मैं अपनी जुबान से मुकर सकता हूं, पर सरकार नहीं। ध्यान रख लेना, अगर सरकार भी यही कह रही है कि मैं एग्जाम लूं उसमें पास हो जाओ, मैं जिंदगी भर तुम्हें रोटी दूंगी, 10 लाख नहीं। और जब तक तुम रिटायर्ड होंगे कम से कम 8 से 10 करोड़ का टर्नओवर करोगे आप, जो आपने लाइफ में कभी नहीं सोचा है। प्यारे विद्यार्थियों, समय रहते इन चीज़ों के ऊपर टारगेट करेंगे तो बिल्कुल अपन को सफल होंगे। पढ़ने का सुपर तरीका, काफ़ी विद्यार्थियों को यह समझ में नहीं आता कि पढ़ना कैसे है। विद्यार्थी जीवन में आलस बहुत ज़्यादा होता है। पढ़ाई के और आलस के कभी नहीं बनेगा। अभी भी मैं बता सकता हूँ, पढ़ाई और आलस के कभी नहीं बनेगा। क्योंकि प्यारे विद्यार्थियों, विद्यार्थी जीवन में आलस तो होना ही नहीं चाहिए। आपके पास कुकर नींद होनी चाहिए, जैसे कुत्ते के समान नींद होती है। कब सोते हो कब जगते हो आपको भी पता नहीं चलना चाहिए। तो यहाँ पर मैं कहता हूँ कि अगर आपके जीवन में आपने कोई रूल्स और रेगुलेशन नहीं है, आपके पढ़ने का समय नहीं है, आपके पढ़ने का टाइम टेबल नहीं है, तो आप देख लेना जिंदगी में, अभी नहीं जिंदगी में भी कभी सफल नहीं हो सकते हैं। जबकि आपने एक फिक्स नियम बना लिया है। आपकी कितनी भी लेट नाइट पढ़ने की आदत है कोई बात नहीं, पर आप सूर्योदय से पहले जगे। विद्यार्थी जीवन का पहला यही फॉर्मूला है। जो सूर्योदय से पहले जगेगा उसका माइंड इतना फ्रेश रहेगा, आप कल्पना नहीं कर सकते हो। आलस को भगाना है, भौतिक संसाधनों का प्रयोग कम करना है। आप हो सके जितने लिमिटेड संसाधन में पढ़ने का प्रयास करें। काफ़ी विद्यार्थी मैं देखता हूँ पढ़ाई कम करते हैं, एक टेबल लाते हैं स्टडी टेबल, उसके ऊपर बहुत सारे ऐसे आइटम रखते हैं जिसकी ज़रूरत नहीं है। जैसे पेपरलेस जो पेपर वेट होता है उसको लाते हैं, पेन रखने के लिए स्टैंड लाते हैं, ईयरफोन रखने के लिए, पास में चार्जर लाने के लिए, फिर लैंप लगाते हैं। अरे भाई, दिखावा बंद करो। आप केवल और केवल टारगेट करो, जीवन से आलस खत्म करो और अपने लक्ष्य की गोल की ओर, अपने लक्ष्य या अपने टारगेट की ओर हमेशा ध्यान रखो। क्योंकि आपको जिंदगी में डीमोटिवेट करने वाले भी खूब सारे विद्यार्थी मिलते हैं, खूब सारे आपको मिलेंगे। हमेशा क्या करो, एक टॉपिक पढ़ो, 2 बार पूरा रिवीजन करो, फिर एमसीक्यू और फिर पीवाईक्यू। आप लोग क्या होते हैं, मैं कहता हूं जिंदगी में टारगेट हमेशा छोटा लो। मैं एक एग्जांपल देता हूं। किसी का शरीर मोटा हो जाता है, कोई हेल्थी हो जाता है, कोई ओवरवेट हो जाता है, तो वो चाहता है कि मैं अपना वेट कम करूं, और वो एक ही दिन के अंदर वेट कम करना चाहता है। पॉसिबल है क्या? वो कहेगा कि आज से मैं शाम का भोजन नहीं करूंगा, आज से मैं केवल और केवल है जो वेजिटेबल पर डिपेंड करूंगा, आज से मैं केवल लिक्विड पदार्थ लूंगा। ऐसे जिंदगी में फॉलो नहीं कर सकते हैं तो भाई उसको मत अपनाओ, क्योंकि ये प्रकृति के विरुद्ध हैं। अगर जिसको वेट लॉस करना है और अगर वो सोच ले कि मैं डेली की 10 चपाती खाता हूं पूरे दिन में, मैं आज से 8 चपाती खाऊंगा,
मैं भाई 7 चपाती खाऊंगा, मैं मानता हूं कि एक दिन उसका वेट लॉस हो जाएगा। ये बात सत्य है, और सत्य बात हर कोई सुनना पसंद नहीं करता है। जिंदगी में छोटे टारगेट लो। आज मैं पूरे सब्जेक्ट को पढ़ना ही नहीं है भाई, मैं आज राजस्थान जीके हैं, मैं आज मैथ है, एक मैं मैथ यानी कि गणित का एग्जाम्पल बता रहा हूँ। कोई कहता है मुझे गणित कमजोर है, भाई मैं टारगेट ले रहा हूं कि मैं डेली के 5 क्वेश्चन मिलूंगा। छोटा सा टारगेट है, नहीं आ रहा मिलूंगा, बात खत्म। मैं मैथ के डेली के 5 सवाल मिलूंगा, अगर नहीं आ रहा है तो भी मिलूंगा। तो एक महीने के अंदर 30 दिन होते हैं, और 5 3 15 यानी कि लगभग 150 क्वेश्चन। आप कल्पना कीजिए कि 1000 प्लस से ज्यादा क्वेश्चन ही नहीं है मैथ में। बाकी के तो सारे के सारे बना सकते उतने हैं, मुश्किल से 1000 क्वेश्चन है मैथ के अंदर। आप चाहे एक महीने के अंदर 150 क्वेश्चन है, आप चाहे तो अगले 6 से 7 माह के अंदर आप मैथ के बादशाह बन सकते हैं। पर हिम्मत होनी चाहिए, औकात होनी चाहिए आपकी डेली की 5 क्वेश्चन मिलाने की। ये टारगेट लेते हो, निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। और अगर आप में से कोई विद्यार्थी कहता है कि नहीं आज मैं पूरा प्रॉफिट एंड लॉस मिलाकर उठूंगा, वो जिंदगी में कभी मैथ नहीं पढ़ पाएगा। आज मैं पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर कर लूंगा मैथ का, कभी कर ही नहीं सकता है। ये अथाह है, इसको डेली अपने जीवन में, रूटीन जीवन में लेकर आओ, निश्चित रूप से एक दिन आप सफल हो जाओगे। तो जिंदगी में छोटे छोटे टारगेट लो, उसको पूरा करो, और पूरा करने के बाद देखना इतनी सुकून की नींद आएगी और इतने खुशी के पल मिलेंगे कि यार आज मैंने जो टारगेट लिया उसको कंप्लीट कर लिया, मजा आ गया। ये चीजें कब होगी? जब टारगेट छोटे होंगे। लक्ष्य हमेशा बड़ा रखो, पर छोटे छोटे टारगेट से उसको पूरा करने की कोशिश करो। और यही विद्यार्थी यहाँ पर गलती कर देते हैं। क्या? कोई भी टॉपिक लो उसका रिवीजन नहीं करते, पढ़ने के बाद रिवीजन नहीं करते। रिवीजन नहीं करेंगे तो वो आपका दिमाग से पढ़ा हुआ निकल जाएगा, लंबे समय तक नहीं रहते हैं। करत करत अभ्यास जरमत होत सिद्धात, रस्सी आवत जावत सिल पर पड़त निशान। एक रस्सी कुएं से जब पानी निकालते हैं और रस्सी बार बार एक पत्थर पर घर्षण करती है, एक समय ऐसा आता है कि पत्थर भी घिस जाता है उस स्थान से। पर अभ्यास अभ्यास भी उन्होंने बार बार किया था, इस बात का ध्यान रखना। तो आप पढ़ लिया टॉपिक, रिवीजन, रिवीजन के बाद रिपीट, रिपीट के बाद रिपीट, रिपीट के बाद रिपीट, एक बार तो नींद में उठा लेना तो भी टॉपिक आप बता देंगे। ऐसी पढ़ाई करो तब जाकर सिलेक्शन होता है। अब आप चाहते हैं कि राजस्थान के अंदर आप भी इस बार 2024 में अपने माता पिता का सपना पूरा कर दे। आप भी चाहते हैं कि आपकी झोपड़ी के अंदर एक रोशनी रूपक दीपक है नौकरी के रूप में जल जाए। आप भी चाहते हैं कि अपने माता पिता भी समाज की जाजम पर बैठे और कहे कि मेरा बेटा मेरी बेटी भी नौकरी के अंदर है। तो प्यारे विद्यार्थियों, इससे अच्छा अवसर जिंदगी में तुम्हें दोबारा नहीं मिलेगा। क्यों? पहली चीज, सरकार ने वैकेंसी दे रखी है। दूसरा, बहुत बढ़िया लेवल के पद दे रखे हैं। और तीसरा, आपको पढ़ाने वाले शानदार टीचर मिल चुके हैं। यानी कि मैं विद्यार्थी जीवन का स्वर्णिम काल कह सकता हूं, 2025 का ईयर है। तो प्यारे विद्यार्थियों, अगर आप कोई भी बैच ज्वाइन करना चाहते हैं राजस्थान में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी का, हमारी पूरी टीम इसमें तैयार करवाती है। मैं क्यों कहता हूं कि मैं इसमें सिलेक्शन दूंगा? मैं एक एग्जाम्पल देता हूं। एक पशु परिचर भर्ती हमने करवाई थी राजस्थान के अंदर, 5934 पदों पर वो वैकेंसी थी। आप यकीन मानिएगा कि हमसे 20 दिन में बच्चे जुड़े और आज वो सिलेक्शन लेके जा रहे हैं। उनके 150 में से 130 और 135 राइट हो रहे, केवल मात्र 20 और 30 दिन हमसे लास्ट में जुड़े थे। इसका रीजन है, मैं हमेशा स्टडी को एक तरीके से करवाना पसंद करता हूं। मैं जैसे भी कोई स्टडी करूंगा, आप 4th ग्रेड में जुड़ेंगे तो मैं सबसे पहले आपको लिमिटेड समय के अंदर सिलेबस कंप्लीट करवाऊंगा। सबसे पहले मैं सिलेबस के ऊपर ध्यान देता हूं। सिलेबस कंप्लीट करवाना मेरी पहली प्राथमिकता होती है। सिलेबस कंप्लीट करवाने के बाद मैं उसका रिवीजन करवाता हूं। उसके बाद मैं टॉपिक वाइज उसके MCQ करवाता हूं। मान लीजिए जैसे मैंने एक छोटा सा एग्जाम्पल, मैंने आपको राजस्थान की स्थिति विस्तार पढ़ी, फिर मैंने उसका आपके टॉपिक वाइज MCQ करवा दिया। बताओ अब उसका गलत होगा क्या? फिर मैं आपका लेता हूं टेस्ट,
और टेस्ट लेने के बाद मेरे पास बैठती है मेरी पूरी कंप्लीट टीम, क्योंकि टीम के बिना कुछ भी नहीं होता है। और टीम मुझे रिपोर्ट देती है कि आपकी तैयारी कैसी है। राजस्थान का एकमात्र ऐसा टीचर मिलेगा जो विद्यार्थियों से सीधी बात करता है, उनकी हर समस्या को सुनता है और उसकी कमजोरी को उजागर करता है और उसमें सुधार करवाता है। अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी सारी कमियां दूर हो और इस बार नौकरी मिल जाए, तो निश्चित रूप से राजस्थान में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी और पटवार और वीडियो ग्राम सेवक जैसे बैच आप जुड़ सकते हैं, तैयारी कर सकते हैं। ये मेरा ऑफिस के नंबर है 9216777162 9216777162। इस पर आप कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, टेक्निकल टीम आपको जवाब देगी। जरूरत पड़ेगी तो मैं स्वयं बात करता हूं। आप अपनी मनपसंद नौकरी कर सकते हैं। इसके अलावा भी जैसे लैब असिस्टेंट की राजस्थान में वैकेंसी आ रखी है, चतुर्थ श्रेणियों, जेल परियारी जो डिफेंस में जाना जाता है, जो चाहता है कि मैं वर्दी पहनकर अपने माता पिता का सपना पूरा करूं, जो चाहता है कि नहीं मैं अधिकारी बनकर पटवार और ग्राम विकास अधिकारी बनकर नौकरी का सपना पूरा करूं, जो चाहता है कि मैं तो अपने माता पिता को केवल नौकरी दिखाना चाहता हूं, तो 4th ग्रेड सबसे बढ़िया अवसर है। आप निश्चित रूप से कोई बैच ज्वाइन कीजिएगा। मैं आप सभी के उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं करता हूं। जय हिंद साथियों।